हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे संस्कृत का एक पाठ संप्रदान कारका, जिसे हम चतुर्थी विभक्ति भी बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संप्रदान कारक होता क्या। तो चलिए देखते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या जिस व्यक्ति को कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं तथा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह के लिए या को है। जिसके लिए हम लोग, इस सेंटेंस से आप समझ ही गए होंगे क्या होती है। जिसके लिए हम लोग क्रिया करते हैं, मतलब जैसा कि अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है, तो किसके लिए? परोपकार के लिए। तो परोपकाराय आपका परोपकार के लिए को हम लोग संस्कृत में परोपकाराय बोलते हैं। तो परोपकाराय आपका हो गया संप्रदान कारक का, मतलब वो कुछ दे रहा है या के लिए किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो वो आपका हो गया संप्रदान कारक का। तो होप करता आप समझ गए होंगे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है और इसका चिन्ह है के लिए या को। इसका चिन्ह जो है वो के लिए या को है। और चलिए कुछ उदाहरण वाक्य देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्षा का मतलब वृक्ष, परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, फलन्ति मतलब फल देते हैं। किसके लिए वृक्ष फल देते हैं? हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसे भी संप्रदान कारक निकाल सकते हैं कि किसके लिए क्या करते हैं, किसके लिए फल देते हैं, किसके लिए क्रिया हो रहा है वो। ऐसे हम लोग जैसे वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देता है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं वृक्ष किसके लिए फल दे रहा है, तो परोपकार के लिए। तो परोपकाराय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति। ते पथिकेभ्यः छायान् यच्छन्ति। वे यात्रियों के लिए छाया देते। पथिकेभ्यः मतलब यात्रियों के लिए। किसके लिए छाया देते? यात्रियों के लिए। और यात्रियों के लिए हम लोग संस्कृत में बोलते पथिकेभ्यः और आखिरी में हलन्त, तो वो आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति। ते जनेभ्यः फलानि यच्छन्ति। वे लोगों के लिए फल देते हैं। तो क्या देते हैं? किसके लिए? लोगों के लिए। तो लोगों के लिए आपका हो गया संप्रदान कारक है या चतुर्थी विभक्ति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते। किसके लिए विद्यालय जाते? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए हो गया आपका संप्रदान कारक। ऐसे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मैं किसके लिए जोड़ रहा हूँ। किसके लिए से आपका सेंटेंस में जो भी संप्रदान कारक है वो आप फाइंड कर सकते हैं, इजी वे है। तो ये वे आप पक्का फॉलो कीजिएगा। किसके लिए, जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं, किसके लिए विद्यालय जाता है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं पठनाय। तो पठनाय आपका हो गया संप्रदान कारक का। तो फ्रेंड्स, जब भी नाय नाय आखिरी में आए तो वो होता है के लिए। जब भी ये सब के लिए या को इसके नाय नाय आता है। ते परीक्षाएं पुस्तकानि पठन्ति। वे परीक्षा के लिए पुस्तक पढ़ते। किसके लिए पुस्तक पढ़ते हैं? परीक्षा के लिए। तो परीक्षा हो गया ये। परीक्षा के लिए को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में परीक्षा है। तो परीक्षाएं आपका हो गया संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति। पुस्तकानि ज्ञानाय भवन्ति। पुस्तक में ज्ञान होते हैं, मतलब पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक में ज्ञान के लिए वो होते हैं। ज्ञानम सुखाय भवन्ति। ज्ञान हमें सुख देते हैं। पुस्तक हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञानम सुखाय भवति मतलब ज्ञान हमें सुख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो वो मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। महिला याचिकाएँ भोजन में। महिला भिखारी के लिए भोजन देते हैं। तो याचिकाएँ को हम लोग भिखारी के लिए बोलते हैं। तो किसके लिए भोजन देते हैं? भिखारी के लिए। तो भिखारी या याचिकाएँ आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का। सा तस्मै जलम अपि दास्यति। वह उसके लिए जल भी देती है। तो क्या किसके लिए देती है? जल उसके लिए। तो उसके लिए आपका हो गया संप्रदान कारक का या चतुर्थी विभक्ति। उसके लिए हम लोग बोलते हैं तस्मै संस्कृत में। सा तस्मै वस्त्राणि रूप्यकाणि च अपि दास्यति। वह उसके लिए कपड़े और रुपये भी देती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अम्बा बालेभ्यः फलानि आनयति। अम्बा बच्चों के लिए फल लाती है। किसके लिए फल लाती है? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए आपका हो गया संप्रदान कारक है या चतुर्थी विभक्ति। सा फलेभ्यः फलानि दास्यति। वह बच्चों के लिए फल देती है।
तो बच्चों के लिए आपका हो गया बालव्य, बालव्य के लिए आ रहा है इसलिए के लिए आपका हो गया संप्रदान कारक। बालव्य फलानि रोचन्ते, बच्चों को फल अच्छे लगते हैं। तो को बच्चों को जिसके हम बालव्य भी बोलते हैं, किसको फल अच्छे लगते हैं? बच्चों को। तो बच्चों को या बच्चों को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में बालव्य और आखिरी में हलंत, तो वो आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी शब्दरूप वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारे कारक और सारी विभक्तियाँ के बारे में बताया है प्रथमा से लेकर संबोधन तक, तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बालका क्रीडनाय उद्यानम गच्छन्ति, बच्चे लोग खेलने के लिए बगीचा जाते हैं। किसके लिए बगीचा जाते हैं? खेलने के लिए। तो खेलने के लिए या क्रीडनाय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। महिला वृद्धा चा भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, महिला और बूढ़ा घूमने के लिए बगीचा जाते। किसके लिए बगीचा जाते? घूमने के लिए। घूमने के लिए का हम लोग संस्कृत में बोलते हैं भ्रमणाय। तो भ्रमणाय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। भ्रमणं स्वस्थाय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो किसके लिए अच्छा रहता है? स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए हम लोग संस्कृत में बोलते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि सब में आया आ रहा आखिरी में, तो उसका आया जब भी आता है उसका मतलब होता है के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चित्रकारा धनाय चित्राणि रचन्ति, चित्रकार लोग पैसे के लिए चित्र बनाते हैं। किसके लिए चित्र बनाते हैं? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए हम लोग संस्कृत में बोलते हैं धनाय। तो धनाय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। जना चित्रकारेभ्यः धनम यच्छन्ति, लोग चित्रकारों के लिए धन देते हैं। किसके लिए धन देते हैं? चित्रकारों के लिए। तो चित्रकारों के लिए हो गया आपका चित्रकारेभ्यः। चित्राणि गृहं नयन्ति च, वह चित्र घर ले जाते हैं। चिकित्सक रुग्णेभ्यः औषधम यच्छन्ति, चिकित्सक जो डॉक्टर है वो रोगियों के लिए दवाई देते हैं। किसके लिए दवाई देते हैं? रोगियों के लिए। तो रोगियों को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं रोगियों के लिए रुग्णेभ्यः। तो रुग्णेभ्यः हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति। रुग्णा जना चिकित्सकाय धनम यच्छन्ति, बीमार लोग डॉक्टर के लिए पैसे देते। किसके लिए पैसे देते? धन देते या पैसे? डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर को के लिए हम लोग संस्कृत में बोलते हैं चिकित्सकाय। तो चिकित्सकाय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। सैनिका देशाय जीवनम त्यजन्ति, सैनिक देश के लिए जीवन त्याग देते हैं। किसके लिए जीवन त्याग देते हैं? देश के लिए। तो देश के लिए का हम लोग संस्कृत में बोलते हैं देशाय। तो देशाय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। सजना परोपकाराय जीवन्ति, सजना का मतलब होता है अच्छे लोग परोपकार के लिए जीते। किसके लिए जीते हैं? परोपकार के लिए। तो परोपकार के लिए को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं परोपकाराय। तो परोपकाराय आपका हो गया चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो पहला है परोपकाराय। परोपकाराय का मतलब परोपकार के लिए। फलंती मतलब फल देते हैं। पथिकेभ्यः मतलब यात्रियों के लिए। छाया मतलब छाया। यच्छन्ति मतलब देते हैं। जनेभ्यः मतलब लोगों के लिए। याचकाय मतलब भिखारी के लिए। तस्मै मतलब उसके लिए। दास्यति मतलब वह देगा देगी। रूप्यकाणि मतलब रुपये। पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। परीक्षाएं मतलब परीक्षा के लिए। ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए। सुखाय मतलब सुख के लिए। अम्बा मतलब माता। बालभ्य मतलब बच्चों के लिए। आन्यते मतलब लाती हैं। रोचनते मतलब अच्छे लगते हैं। क्रीडनाय मतलब खेलने के लिए। महिला मतलब स्त्रियाँ। दास्यति मतलब देगी। वृद्धा मतलब बूढ़े लोग। भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए। स्वास्थ्याय मतलब स्वास्थ्य के लिए। चिकित्सका मतलब डॉक्टर। रुग्णेभ्यः मतलब रोगियों के लिए। औषधम मतलब दवाई। रचयन्ति मतलब बनाते हैं। चित्रकारेभ्यः मतलब चित्रकारों के लिए। नयन्ति मतलब ले जाते हैं। देशाय मतलब देश के लिए। त्यजन्ति मतलब त्याग देते हैं। जीवन्ति मतलब जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करता हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।